तो दोस्तों स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में वाई आई एम हियर के। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी वीडियो पे 1K व्यूज पहुंचते ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ढेर सारा खाना हमारी हीरोइन के सामने रखा होता है और हमारी हीरोइन खाए जा रही है एकदम मुंह भर भर के। हमारी हीरोइन अपना चम्मच उठाते हुए सोच रही होती है, अरे यार कितना खा लिया और खाया नहीं जा रहा, क्या करूं मैं। इतने में जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं, और खाओ, क्या तुमसे और खाया नहीं जा रहा है, खाओ और खाओ। हमारी हीरोइन सोच रही थी इतना खा लिया मैं फट जाऊंगी और खा लिया तो, और मुझे तब से बोल रहा है खाए जा खाए जा। ये मुझे घर से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ खिला खिला के मारने का प्लान जरूर बना रखा है यार। हमारा हीरोइन का बाप कहता है, क्या हुआ, तुम और नहीं खा पा रही हो, तुम्हारे पेट में और जगह नहीं है, इतना सही खाया है तुमने अभी तो। हमारी हीरोइन सोच रही होती प्लीज कोई आके मुझे बचा लो, मुझसे और नहीं खाया जा रहा। इतने में हमारी हीरोइन की मेड आके बोलती है, मास्टर मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या मेरे को इजाज़त है कहने की। हमारे कहता है हाँ बोलो। वो कहती है कि हमारी जो यंग मिस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो उनका पेट भी काफ़ी छोटा है, वो ज़्यादा नहीं खा सकती। अगर वो और ज़्यादा खाएंगी तो उनके पेट में दर्द भी हो सकता है। अब ये सुन के हमारी हीरोइन का फादर थोड़ी सी चौंक जाता है, लेकिन उसकी जो मेड होती है वो बोलती है कि मैं यंग लेडी को सर्व करती हूँ, मेरा नाम एलिना है। हमारी हीरोइन सोच रही थी काफ़ी टाइम से मुझे सर्व कर रही है, मगर मेरे को सिर्फ चेहरा याद था, नाम आज पहली बार पता चला इसका नाम एलिना है। उसकी मेड कहती है कि यंग मिस्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इस वजह से वो ज़्यादा खाना नहीं खा सकती हैं। हमारी हीरोइन सोच रही थी थैंक गॉड इसने बचा लिया मेरे को, और नहीं खा सकती मैं। वो कहता है अच्छा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है तुम्हें मत खाओ। वो कहती है सच्ची में। ये कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है वाह चलो बच गई मैं कम से कम। हमारी हीरोइन सर हिलाने लगती है, हाँ ठीक है मैं समझ गई आपकी बात। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ, तो तुम यहाँ पे एकदम शांति से रहना। वो कहती है एकदम शांति हो जाती है वहाँ पे। हमारी हीरोइन सोच रही होती है पहले खाते समय तो किसी ने बचा लिया था, अब भी आके कोई बचा लो, ये शांति से ऐसे बैठा नहीं जाएगा मुझसे। उसके फादर उसको घूरे जा रहे होते हैं। हमारी हीरोइन सोच रही होती है ये ऐसे घूरे जा रहे कि मेरे को आंखों से ही मार डालेंगे, प्लीज कोई तो आके मुझे बचा लो यार, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहती। और इतने में जो हमारे हीरोइन का फादर है उसका सर्वेंट आता है और कहता है कि मास्टर आपको पहले से बुलावा है, आपको पहले से जाना पड़ेगा, आप इतनी जल्दी जल्दी में आए हैं इसी वजह से। वो कहता है ठीक है चलो चलता हूँ मैं यहाँ से। तभी वो हमारी हीरोइन से कहते हुए जाता है कि शांति से रहना और कोई फालतू काम मत करना, पहले की तरह जैसे साफ सफाई करने लग गई थी तुम। हमारी हीरोइन कहती है ओके ओके। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि चलो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे शांति से रह सकती हूँ, अगर ये यहाँ से भी नहीं जाता तो मैं फट जाती। और हमारी हीरोइन अपने बिस्तर पे लेटी हुई होती है और ये सब सोच रही होती है। इतने में जो हमारी हीरोइन की मेड होती है वो बोलती है यंग मिस्ट्रेस, यंग लेडी क्या हुआ, आप सही फील कर रही है क्या, आप ऐसे काफ़ी ज़्यादा खाना खा के आई हैं, आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। हमारी हीरोइन कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक ही हूँ। तभी उसकी मेड बोलती है कि आप प्लीज़ फिर से वो सब काम मत कीजिएगा, कोई आप यहाँ पे काम वाम मत करने लगिएगा, आप इस घर की यंग लेडी हैं, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी हीरोइन सोच रही होती है रेस्ट करूँ, ज़्यादा रेस्ट करूँगी रेस्ट इन पीस हो जाऊँगी। तभी इसकी जो बाकी मेट्स होती है वो कहती हैं हाँ आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब है ना, हम सब हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स हम सब है आपकी मदद करने के लिए, आप जो बोलेंगे हम कर सकते हैं यहाँ पे। हमारी हीरोइन बोल रही थी मगर वो बात सही है, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा, अगर मैं कुछ करूँगी तो मेरे को मेरे फादर ना घर से निकाल देंगे, मुझे पसंद भी नहीं करेंगे, इस वजह से मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए सारी मेड ये सुन के बैठ जाती है और बोलती है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है यंग लेडी, हम हैं आपके लिए। तभी बाकी मेड्स बोलती है आप इतनी छोटी है, आप कितनी नॉर्मल है बाकी बच्चों से। तभी दूसरी मेड बोलती है क्या बोल रही है, वो बोलती है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारी हीरोइन सोच रही होती है मुझे नॉर्मल चीज़ें पसंद है, मगर मैं मर के वापस आई हूँ। वो कहती है कि ठीक है वैसे भी इतनी सारी सिस्टर्स हैं मेरी मदद करने के लिए, तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरे को
ऐसा फील होता है कि मैं अगर कुछ गलत करूँगी तो आप सब मेरे को छोड़ के चले जाओगे। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप हमारी यंग लेडी है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमारी हीरोइन एक प्यारा सा चेहरा बनाते और स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। हमारी हीरोइन सोच रही थी कि फैमिली की एक लौती बेटी। फील तो ऐसा नहीं होता था पहले, जब वो अंकल और उसकी बेटी मेरे को चिढ़ाते थे कि तुम ड्यूक की रियल डॉटर नहीं हो, तो अगर रियल डॉटर होती तो तुम यहाँ पे नहीं पड़ी होती। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि सही कहा, अगर मैं ड्यूक की रियल डॉटर होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती। क्या मैं सच्ची में ड्यूक की डॉटर हूँ भी या नहीं हूँ मुझे भी नहीं पता, इसलिए मुझे हमेशा अलग दिखना पड़ता है उससे, क्योंकि ड्यूक भी अलग दिखते हैं। काले बाल, खून जैसी आंखें, और मेरे पिंक से बाल है, एकदम एमरल्ड जैसे आंखें हैं। मैं ड्यूक से कितनी अलग दिखती हूँ। अगर मैं ड्यूक जैसी भी दिखती तो भी मुझे लगता कि हाँ मैं ड्यूक की बेटी हूँ, मगर ऐसा लग रहा है मुझे कि ड्यूक आके बोलेंगे तुम मेरी डॉटर नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। अब मेरे को ड्यूक लात मार के निकाल देंगे, मगर मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे ड्यूक का अफेक्शन जीतना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे नोवेल्स पढ़े, हज़ारों नोवेल्स पढ़े, मुझे पता है हीरोइन कैसी होती है। बस मुझे अपने लिए अफेक्शन पैदा करवाना है ड्यूक के मन में। उसके बाद कम से कम ड्यूक मुझे मारेंगे तो नहीं, भले बाहर निकाल देंगे मगर जान से नहीं मारेंगे। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बहुत बड़ा गेट दिखाया जाता है। हमारी इन सोच रही थी 10 की गिनती पे मैं अंदर जाऊंगी, हाँ 10 की गिनती पे अंदर जाऊंगी, एकदम हिम्मत से जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अपनी हीरोइन मन में गिरने लगती है, लेकिन इतने में जो सर्वेंट होता है, वो हमारी हीरोइन होती है, उसको याद आता है कि कैसे जो ड्यूक है वो खुद से हमारी हीरोइन को अप्रोच किया था कि ये रैट कौन है। हमारी हीरोइन सोचती है अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे एक अंदर जाना है, एक प्यारी सी स्माइल लेके और एक अच्छा सा इंप्रेशन बनाना है। लेकिन क्या, हमारी हीरोइन 10 तक गिने उससे पहले हमारी हीरोइन के सामने जो गेट था वो खुलने लगता है, और जो वहाँ पे सर्वेंट होता है वो बोलता है कि यंग लेडी, जो मास्टर है, उन्होंने आपको अंदर बुलाया है। हमारी हीरोइन एकदम फ्रीक आउट हो जाती है और सोचती है उसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उसने मुझे अचानक बुला लिया। और जो ड्यूक है वो एकदम सामने बैठा होता है, एकदम अलग, एकदम पोज में बैठा हुआ होता है, एकदम ऐसा दिख रहा है कि यार वो काम कर रहा है और इसमें कोई उसको आके डिस्टर्ब कर रहा है। वैसे इसका चेहरा तो हमेशा सड़ा हुआ बना रहता है, लेकिन हमारी हीरोइन सब कुछ इग्नोर करते हुए एकदम स्माइल करते हुए दौड़ते हुए आती कहती है कि फादर फादर मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये देख के, मतलब हमारी हीरोइन ऐसे चिपक रही है ड्यूक से, ये देख के बाकी जितने लोग वहाँ पे बैठे होते हैं सबकी हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग क्या कर रही है ये, हमारी हीरोइन सोच रही थी क्या हुआ, मैंने कुछ गलती कर दी क्या। ऐसे ही तो अपनी एक बेटी एक फादर को चेयर करती है। इतने में जो ड्यूक होते हैं वो हमारी हीरोइन को उठा लेते हैं, हमारी हीरोइन की तरफ घूरने लगते हैं और कहते हैं हाँ मुझे पता है तुमने मुझे मिस नहीं किया, बस तुम मुझसे अनकंफर्टेबल हो गई हो। हमारी हीरोइन सोचती है इसको कैसे पता चला। हमारी हीरोइन अपना हाथ आगे बढ़ाती है, कहती है नहीं मैं आपसे अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, बस ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हम दोनों काफ़ी अलग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना, लेकिन हाँ हम दोनों साथ में खाना खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ड्यूक अब ये सुन के एकदम शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोल रहा होता, अपने मन में इस कहता है कि हाँ सही कहा, हम दोनों साथ में रहेंगे जितना टाइम, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, अनकंफर्टेबल कम हो जाएगा जल्दी। हमारी इन सोच रही थी कब तक मुझे लटका के रखेगा, लेकिन इतने में क्या, हमारी हीरोइन को कुछ फील होता है। वो कहती हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये तो एकदम बच्चे की स्किन जैसी एकदम सॉफ्ट सी स्किन है। हाँ मुझे तो लगा था ड्यूक की स्किन हार्श होगी, लेकिन ये तो एकदम बेबी के बच्चे जैसी सॉफ्ट है। वो कहता है क्या, हमारी हीरोइन के क्या मैंने बोल दिया, क्या मेरे मुंह से निकल गया, अरे यार ये हाथ मेरा मुंह क्या करूं मैं, मेरे मुंह से निकल गया, अब ड्यूक पक्का मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो ड्यूक होता है कहता है तुमने क्या कहा, एक बच्चे जैसी सॉफ्ट स्किन। इतने में हमारी जो हीरोइन होती है उसकी आंखों के सामने एक पैनल आ जाता है, एक स्क्रीन आ जाती है। हमारी हीरोइन कहती क्या, वहाँ पे कहा जाता है अवेकन हो चुका है रश एंड कैश सिस्टम। हमारी हीरोइन को एक सिस्टम मिल चुका है, आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता, मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दूंगा आपको बाद में। हमारी हीरोइन सोच रही होती है अरे ये क्या हो गया, मेरे को याद आया
मेरे रिबॉर्न होने से पहले मेरे को एक एबिलिटी भी मिली थी। उस डेविल ने मेरे को एक एबिलिटी दी थी, वो ये एबिलिटी है वो, मगर ये कैसे एक्टिवेट हुई? अफ्तांस, ये क्या चीज़ है? सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी। तो हमारी हीरोइन सोच रही थी वो डेविल, उसने पता नहीं क्या एबिलिटी दे रखी है मेरे को, और यहाँ कहाँ फंसा रखा है? रशियन कैश सिस्टम, पैसा लेके भागना है मेरे को या पैसे खर्चा करने हैं मेरे को इस सिस्टम के लिए? ड्यूक कहता है, तुमने कहा कि मेरी स्किन बच्चों जैसी सॉफ्ट है। हाँ, हमारी हीरोइन सोच रही थी अरे यार अभी इस चीज़ पे फोकस करना है, ये तो मेरे को खा जाएगा कच्चा। लेकिन क्या, जो ड्यूक होते हैं वो एकदम शांति से हमारी हीरोइन को अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। हमारी हीरोइन को भी समझ नहीं आता है ये क्या हुआ। जो ड्यूक है वो अपना हाथ बढ़ाते हैं और सीधा हमारी हीरोइन के गालों के ऊपर उंगली करने लगते हैं, एकदम खेल रहे होते हैं। हमारी हीरोइन सोची थी क्या ये क्या मेरे को पागल वागल बनाना चाहता है क्या? मैंने सुना था कि आप बच्चों के गालों के साथ जितना खेलोगे आपकी इन्फिनिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, मतलब कि आपका दिमाग, आपका लक बढ़ता है और बच्चों का कम हो जाता है। हमारी हीरोइन सोचती है मैं पागल नहीं बनना चाहती, लेकिन अब क्या, ड्यूक जो होता है हमारी हीरोइन को उठाता है और लेके जाने लगता है, और जाते हुए उसको उसके कमरे में छोड़ देता है। हमारी हीरोइन क्या सोच रही थी, क्या उसने कहा कि पहले बात कर लेते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। क्या मेरी बॉडी से क्या स्मेल आ रही है? नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो नहा के गई थी एकदम फ्रेश होके। तो उसको ऐसा क्यों लगा? क्या मैंने उस समय उसको अप्रोच किया तो उसको ऐसा लगा कि मेरी बॉडी से स्मेल आ रही है? उसकी मेड आके बोलती है कि यंग लेडी चलिए हम आपको नहला देते हैं। वो कहती है हाँ ओके ओके चलते हैं। हमारी हीरोइन अब नहा रही होती है और सोच रही होती है कि जब मैंने ड्यूक को छुआ था तब एक पैनल आया था मेरे सामने। वो कैसा पैनल था मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पैनल किस चीज़ के बारे में था, और ये मेरी सुपर एबिलिटी है, कैसे इसे एक्टिवेट कैसे करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में हमारी हीरोइन के सामने एक पैनल आ जाता है। हमारी हीरोइन सोचती है अरे हाँ ये रहा वो पैनल जो मैंने देखा था ड्यूक के सामने। हमारी हीरोइन के सामने पैनल कहता है कि आपको इस स्किल को एक्टिवेट करना है, एक अननोटिफिकेशन है आपके पास, क्या आप ऑन करना चाहती हैं? हमारी हीरोइन कहती है हाँ। तभी उसके पैनल पे आता है कि आपने इस सिस्टम को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। हमारी हीरोइन सोच रही थी क्या ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है, और इसको क्या लगता है यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, मैं कैसे भी इसको एक्टिवेट कर लूँ। लेकिन अब मैं देखती हूँ इस सिस्टम में आखिर है क्या। हमारी हीरोइन के सामने बहुत कुछ आता है सिस्टम में, उसमें बोला जा रहा होता है कि आप किसी के भी असेसमेंट को एक्टिवेट कर सकती है। आपने जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं अपने पास्ट लाइफ में, आप उन कैरेक्टर्स की एबिलिटी ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं, बोलने का तरीका ले सकते हैं। हमारी हीरोइन सुन के एकदम खुश हो जाती है, क्या मैंने तो हज़ारों नॉवेल्स पढ़े हैं, मैं तो इस दुनिया पे राज कर सकती हूँ। वो ड्यूक भी मेरे सामने अब टिक नहीं सकता, ड्यूक चाह के भी मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल नॉवेल्स मैंने पढ़ी हैं। हीरोइन के पास इतनी पावर होती है, मैं तो पूरी दुनिया जीत जाऊंगी। वाह क्या एबिलिटी मिली है, अरे मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले। मेरे को तो सुपर पावर नहीं, सुपर एकदम डुपर ऊपर पावर मिली है। लेकिन इतने में क्या, हमारी हीरोइन को नोटिस आता है कि आपको क्या लगता है ये सब इतना आसान है? ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ टास्क पूरे करने पड़ेंगे। आपको जो समन एट्रीब्यूट है उसको पहले ढूंढना पड़ेगा, और आपको समन एट्रीब्यूट जब मिलेगा तो आपको 500 गोल्ड भी मिलेंगे, जिसकी मदद से आप और भी चीज़ें मंगा सकती हैं। हमारी हीरोइन सोचती है क्या मिशन एक्सेप्ट कर लूँ क्या? हमारी हीरोइन एक्सेप्ट भी कर लेती है। सोच रही होती है अब मुझे बस समन एट्रीब्यूट जो है वो ढूंढना है, लेकिन वो कहाँ होगा? मैंने जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं उसमें बहुत वैल्यूबल चीज़ों के अंदर ये होता है, जैसे मैजिकल आइटम, या फिर जो पैलेस में रहता है, या फिर किसी मैजिकल के पास रहता है, या कोई फैमिली आइटम होता है। उन चीज़ों में ये एट्रीब्यूट छुपे हुए होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी जल्दी कोई भी इसे छूने भी देगा, बट पहले मैं ड्यूक की फैमिली में ही देख लूँगी। एक आइटम तो मेरे को यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। क्या ड्यूक मुझे ऐसे अपनी फैमिली की कोई हेirloom देखने भी देगा? हाँ छोड़ता हूँ, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। और हमारी हीरोइन बस सो जाती है अब आंखें बंद करके। हमारी हीरोइन सो रही होती है एकदम शांति से, इतने बड़े बेड में, इतनी छोटी सी बच्ची यार। हमारी हीरोइन सुबह उठती है अपने बिस्तर में और सोच रही है मैं ये बिस्तर में क्या कर रही हूँ, मैं तो ऐसे सोई नहीं थी रात को। हमारी हीरोइन की मेड आती है और कहती है यंग मिस्ट्रेस क्या हुआ, आप इतनी सुबह जल्दी जाग गई अपने आप ही? हमारी हीरोइन कहती है क्या तुमने मुझे इस बिस्तर से उठाया? वो कहती है नहीं,
आपके सोने के बाद हमें आने की परमिशन ही नहीं है। हमारी हीरोइन कहती है कोई ना। फिर वो कहती है गुड मॉर्निंग सिस्टर्स, आप सबको गुड मॉर्निंग सुबह सुबह। और वो सब हमारी हीरोइन की इतनी प्यारी सी स्माइल सुन के देख के एकदम खुश हो जाते हैं और सब लोग एकदम गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। तभी हमारी हीरोइन को एक ज्वेलरी दिखाते हैं। वो कहती है ये कितना स्पार्कली है, कितना सुंदर है। मेट्स कहती है आपके बालों के कलर से बहुत ज़्यादा मैच करेगा। हमारी हीरोइन कहती है क्या मैं इसे पहन भी सकती हूँ? मेट कहती है ऑफ कोर्स, अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो आप पहन सकती हो। आप यहाँ की लिटिल मिस हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। ये सब चीज़ें आपके लिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम और कुछ भी ले सकते हैं। दूसरी मेट आके कहती है हाँ सही कहा, आपको इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये सब आपके लिए ही है। हमारी हीरोइन कहती है क्या कोई मेरे को ऐसे डांटेगा तो नहीं ना, और क्या मैं और कुछ देख सकती हूँ, कोई ज्वेलरी जो घर में रखा हुआ है? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। हमारी हीरोइन सोच रही होती है इंडीड यहाँ पे बहुत कुछ होंगे, मुझे धीरे धीरे देखना पड़ेगा। हमारी हीरोइन मुड़ के कहती है क्या मैं वो सब देख सकती हूँ? मेट्स कहती हैं हाँ ऑफ कोर्स, आप यहाँ की लिटिल मिस है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है क्या अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे को कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि मैं चोरी कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा सोचे कि मैं कोई चोरी वोरी कर रही है, बुरी लड़की हूँ। ये सुन के सभी मेट्स होती है वो एकदम सैड हो जाती है और बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये घर आपका है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वो हमारी हीरोइन को हक कर लेती है और कहती है यंग मिस आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए। और कोई आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा कि आप चोर है या फिर कुछ भी है, आप एक छोटी सी बच्ची हैं और इस घर की यंग मिस है। हमारी हीरोइन भी होती है, वो अपना हाथ निकालती है और उसको हक करने लगती है। मन में सोच रही होती है कि सच्ची में पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है। हमारी हीरोइन कहती है थैंक यू आप सबका, आप सब सिस्टर्स का, आप सब मेरे साथ है, मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है आप सबके होते हुए मेरे को कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये सुन के हमारी प्यारी प्यारी बातें हमारी हीरोइन की, वो सारी मेट्स हमारी हीरोइन को हक करने लगती है, लिटिल मिस करने लगती है। हमारी हीरोइन परेशान हो जाती है, जो मेट्स होती है वो भी सैड होती है हमारी हीरोइन की बातों को सुनकर, सोच रहे होते हैं इन्होंने पहले बहुत बुरी ज़िंदगी जी है लेकिन अब हम इनको ऐसा नहीं होने देंगे, हम इनको हमेशा खुश रखेंगे। और वो हमारी हीरोइन के बाल सहलाने लगती है और बोलती है कि अगर आप सब कुछ देखना चाहती है ज्वेलरी वोलरी सब, तो सबसे पहले हमें ड्यूक के कमरे में जाना चाहिए। आप यहाँ की यंग मिस है इसलिए आपको कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, फिर भी हमें जो ड्यूक है आपके फादर उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए। हमारी हीरोइन कहती है इंडीड सही कहा, मुझे पहले ड्यूक से परमिशन ले लेनी चाहिए वरना बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, शायद ड्यूक ही गुस्सा कर दे, हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। उससे बोले कह रहे थे सॉरी लिटिल मिस, हम आपकी इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे एक बटलर आता है, कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर जो ड्यूक है उन्होंने आपको ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। हमारी हीरोइन ये सुनती है और एकदम हैरान हो जाती है, क्या इतनी सुबह सुबह इसने मेरे को ऐसे बुला लिया अचानक, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे को तो नॉर्मल ही रहना पड़ेगा वरना कुछ गड़बड़ ना हो जाए मुझसे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। उम्मीद करूँगा पसंद आएगा। दोस्तों मैंने मतलब एपिसोड बहुत पहले बना लिया था और अपलोड करने में मेरे को टाइम लग गया। और मेरे इधर ना बारिश भी हो रही है, तो मेरे घर पे लाइट नहीं थी, नेट नहीं, वाईफाई भी बंद था, तो इंटरनेट भी नहीं था मेरे पास, इस वजह से अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए मैंने 2 एपिसोड को एक एपिसोड बना लिया और अपलोड कर दिया अभी। तो उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। 1K जैसे 1K व्यूज़ हो जाएंगे, मेरे को ना आपके लाइक का भी कमेंट मैं अभी नहीं देता, ना आपके कमेंट्स का, मगर हाँ जैसे ही 1K व्यूज़ टच हो जाएंगे वैसे ही नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड वैसे रेडी ही है और बस अपलोड होने का टाइम है, इसको 1K होते ही नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।